ओके बच्चों, इन पार्ट नंबर 2 बेटा वी लर्न अबाउट द वॉल्केनो. ओके, a natural disaster. Volcano refers to an opening in the earth crust from which the motions, lava, rock, fragment, ashes, dust and gases are ejected from below the earth surface. जब वॉल्केनो इरप्ट होता है बेटा, तो वॉल्केनो के साथ ये जो पर्टिकुलर जितने भी आपको नेम्स दिए हैं, जैसे कि मोशन ऑफ लावा, है ना, मैंने आपको पहले ही समझाया कि वॉल्केनो जो है, वॉल्केनो माउंटेन एक तरीके से बेटा शांत होता है, उसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही होती है, लेकिन जब वो बाहर फूट के बाहर निकलता है बेटा, तब हम उसको लावा कहते हैं ना, मोशन लावा, यानी कि मोशन यानी कि मूव करना बेटा. जब लावा स्प्रेड होता है, तो आपको यहाँ पे देखो सेकंड पिक्चर में एक्टिव वॉल्केनो में आपको दिखाई दे रहा है, आपको ऐसा लग रहा है जैसे कहीं पे एकदम फायर बर्न हुआ है, लेकिन ये फायर बर्न अप नहीं हुआ है बेटा. ये लावा जो होता है वो अपने आप में शुरुआती दौर में रेड कलर के एक फायर की तरह दिखाई देता है, काफी हीट लिक्विड पार्ट होता है जो बाहर की तरफ स्प्रेड होता है, बराबर, और उसको ठंडा होने में बहुत लंबा टाइम पीरियड लग जाता है. ये जो लावा है उसके साथ साथ बेटा रॉक, फ्रेगमेंट, एजेस, एक तरीके की राख बेटा, डस्ट है, अलग अलग टाइप के गैसेस फॉर्म्स है, ये अर्थ के इंटीरियर पार्ट में जो है इजेक्टेड होते हैं. और इसके साथ जब ये लावा स्प्रेड होता है, ये बाहर निकलता है बेटा, तो उसके साथ साथ ये सारा मटेरियल भी अर्थ सरफेस के ऊपर आ जाता है. अब यहाँ पे आपको 2 पिक्चर्स दिए बेटा, उसमें आपको बताया है कि डोरमेट वॉल्केनो है बेटा, जिसमें से सिर्फ आपको स्मोक, धुएं जैसा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है. ओके, और है दूसरा जो है बेटा एक्टिव वॉल्केनो है, और इसके अलावा जो थर्ड होता है ना, उसको हम एक्सटिंक्ट वॉल्केनो कहते हैं, जो कि हजारों साल पहले बेटा फट चुके हैं, उसके बाद वो दोबारा कभी भी ब्रोकआउट हुए नहीं. ठीक है, वो निकल कर आए नहीं. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बेटा कि डॉर्मेट वॉल्केनो जो कि ऑलरेडी एक्टिव वॉल्केनो जैसा ही है, लेकिन बिल्कुल सुसुप्त अवस्था में बेटा, शांत अवस्था में पड़ा है, उसमें से हमको दिखाई देता है कि उसके इंटीरियर जो पार्ट है उसमें एक्टिविटीज तो होती जा रही है, प्रेशर क्रिएट हो रहा है, वेपर बन रहा है, वेपर स्मोक में कन्वर्ट होके बाहर की तरफ निकल कर आ रहा है, तो ये डॉर्मेट वॉल्केनो है. लेकिन एक्टिव वॉल्केनो जो कि पर्टिकुलरली हमेशा उसमें से जो लावा है बेटा वो बाहर की तरफ स्प्रेड होता है, तो उसको हम एक्टिव वॉल्केनोज कहते हैं. कुछ ऐसे एक्टिव वॉल्केनोज होते हैं जो समय समय पर फटते हैं बेटा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वॉल्केनिक इरप्शन अकर ड्यू टू द 4 मेन रीजन. ठीक है बेटा, वॉल्केनिक इरप्शन 4 मेन रीजन से होता है बेटा. एक तो है हाई टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. अर्थ का जो इंटीरियर पार्ट है बेटा, समझ लो कि ये वॉल्केनो माउंटेन है बेटा, तो उसका जो इंटीरियर पार्ट है उसमें टेम्परेचर का हाई होना, तो ये याद रखना. फर्स्ट वाला बेटा हाई टेम्परेचर, धीरे धीरे अंदर टेम्परेचर का बढ़ना. ओके, सेकेंड है क्रिएशन ऑफ मैग्मा, क्योंकि ऑलरेडी वॉल्केनो फॉर्म में क्या होता है बेटा, मैग्मा तो होता ही है. अब ये मैग्मा और भी ज्यादा मेल्ट होगा, किसकी वजह से, टेम्परेचर हाई होने की वजह से, तो मैग्मा का क्रिएशन होगा. क्रिएशन ऑफ द गैसेज एंड वेपर, बराबर, अलग अलग तरीके के बेटा गैसेस फॉर्म, है ना, गैसेस का और वेपर्स का. गैसेस बाद में वेपर में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर की वजह से गैसेस जो है, पर्टिकुलर मैग्मा जो है वो ज़्यादा एक तरीके से देखा जाए तो हीट अप होता है. जब वो हीट होता है बेटा, तो उसमें से वेपर यानी कि भाप बनती है बेटा, फिर ये जो पर्टिकुलर वेपर है वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वेपर में क्रिएशन होना, गैसेस में क्रिएशन होना, कितनी सारी एक्टिविटीज चल रही है. एंड राइजिंग ऑफ द मैग्मा टुवर्ड्स द अर्थ सर्फेस, ये तीनों एक्टिविटीज होने के बाद जो पर्टिकुलर सिचुएशन क्रिएट होती है उसमें मैग्मा जो है राइज अप होता है बेटा, यानी कि ऊपर की तरफ उठ के आता है बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ. और जब ये पर्टिकुलर वॉल्केनो फॉर्म इस प्रेशर को नहीं झेल पाता है, क्योंकि बाहर के तरफ से भी उसके ऊपर प्रेशर बन रहा है, ऐसी कंडीशन में लावा जो है फूट के बाहर निकल जाता है, यानी कि मैग्मा जब बाहर की तरफ स्प्रेड होता है तब हम उसको लावा कहते हैं. तो ये पूरी की पूरी 4 फंक्शनिंग है जिसकी वजह से बेटा वॉल्केनो इरप्ट होता है. अब इसी चीज को आपको डिटेल्ड में, जो मैंने आपको अभी फिगर वर्क के साथ इन 4 ऑप्शंस को समझाया ना, वही आपको यहाँ पे थियरी में डीपली आपको लिख कर समझा कर दिया हुआ है बेटा. ओके, तो इस पढ़ने से आपको वो पूरी की पूरी अभी जो सिचुएशन मैंने आपको समझाई उसी सिचुएशंस को यहाँ पे बताया गया है. देखो, द मैग्मा इज पुश्ड अपवर्ड्स बाय द गैसेस laying under the magma. Secondly, the water percolating through the cracks and opening of the weak rocks surface turns into vapor. बराबर, जैसे कि जो मैग्मा है बेटा वो गैस के प्रेशर की वजह से एक तरीके से पुश्ड आउट होता है, उसमें प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से ऊपर के अर्थ सरफेस के जो
लेयर स्ट्रक्चर होता है उसमें क्रैक बनते हैं, यानी कि उसमें दरारें पड़ जाती हैं। ओके, और वो जो वेपर है वो बाहर की तरफ स्प्रेड होने लगती है। दिस वेपर इज फुल ऑफ द प्रेशर ओइंग टू लैक स्पेस एंड ट्राइज टू कम आउट विद द ग्रेट फोर्स। ये जो पर्टिकुलर वेपर है बेटा, इनको जब बाहर निकलने के लिए जगह नहीं मिलती है, प्लेस नहीं मिलती है, तो ये क्या करते हैं, उस जगह को बनाने के, प्लेस को बनाने के लिए उस क्रैक को बड़ा करने की कोशिश करते हैं, उसको और भी ज्यादा क्या करते हैं, स्प्रेड कर देते हैं, तो जगह बड़ी बन जाती है बेटा। दिस वेपर ऑल्सो कॉजेज द मैग्मा टू राइज अपवर्ड्स। ये जो पर्टिकुलर वेपर है बेटा, वो एक तरीके से स्मोक जैसा हमको दिखाई देगा। वो जो भाप है वो और भी ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगी। मैग्मा ऑलरेडी हाई टेम्परेचर की वजह से मेल्टअप हो चुका है, जो बाहर निकल कर आएगा। The gases present in form of the lava as gases rock pieces of the various shape and size। ठीक है, वॉल्केनो के इंटीरियर पार्ट में बेटा जो हम बाहर की तरफ जब लावा निकलता है तो उसके साथ बहुत सारी राख, अलग अलग गैसेस का फॉर्मेशन, पर्टिकुलर कुछ रॉक्स जैसे कि लेपिली, लेपिली के बारे में अभी हम पढ़ेंगे कि लेपिली पर्टिकुलर एक तरीके से बेटा राउंड बॉल्स जैसा होता है, बहुत ही एक तरीके से वो लचीला होता है बेटा, उसको किसी भी शेप साइज स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया जाता है। इस तरीके के पत्थर होते हैं जो इजीली मोल्ट हो सकते हैं, बराबर। तो ऐसे पर्टिकुलर रॉक स्ट्रक्चर्स भी बाहर निकल कर आते हैं। इफ द अमाउंट ऑफ द गैसेस एंड वेपर इज मोर एंड द वेंट ऑफ द अर्थ सर्फेस इज नैरो देन द इरप्शन इज डेंजरस। अगर जो है गैसेस का जो अमाउंट है बेटा वो इंटीरियर पार्ट में बहुत ज्यादा है, तो उसकी वजह से वेपर में वो ज्यादा कन्वर्ट होगा और वेपर जो है प्रेशर क्रिएट करेगा, और ये काफी डेंजरस प्रेशर हो सकता है, यानी कि बड़ा वॉल्केनो इरप्शन हो सकता है। बट इफ द अमाउंट ऑफ द गैसेस इज लेन एंड द वेंट इन द ब्रॉडन along, then the Mojang lava comes out slowly and spread the itself on the surface of the earth। लेकिन अगर उसको नीचे के पर्टिकुलर पार्ट में बेटा काफी ब्रॉड और लॉन्ग वे मिल जाता है फैलने के लिए, तो वो बाहर की तरफ निकलते समय बेटा मोल्टन लावा यहाँ पे लिखा है कि बाहर की तरफ जब वो कम्स आउट होते हैं, बाहर की तरफ जब निकल के आते हैं, तो वो धीरे धीरे स्लोली अपने आप को स्प्रेड करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास नीचे के पर्टिकुलर पार्ट में जगह ज्यादा है, बराबर। अगर ये जगह कम होती, समझ में आया ठीक है, यहाँ से ये मतलब समझ लो नैरोवर होता बेटा, तो वो प्रेशर के साथ बाहर निकल के आता जो बहुत डेंजरस होता। लेकिन अगर उसके पास नीचे जगह फैलने की ज्यादा है, तो वो धीरे धीरे बाहर तो आएगा बेटा, लेकिन धीरे धीरे स्प्रेड होगा, जो कि थोड़ा कम डेंजरस होता है, जिससे नुकसान कम होता है। ओके, तो आप इस चीज को समझ सकते हो बेटा। वॉल्केनो को 3 पार्ट्स होते हैं बेटा। देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज। एक्टिव वॉल्केनो जो कि हमने अभी ऊपर पिक्चर वर्क में देखा, डॉर्मेंट वॉल्केनो जो कि सुसुप्त अवस्था में पड़ा रहता है बेटा, और एक्सटिंक्ट वॉल्केनो जो कि हजारों साल पहले बेटा एक तरीके से बिल्कुल एक्टिव होके बिल्कुल शांत हो चुके हैं, और पिछले हजारों साल में कभी ऐसी कोई मूवमेंट देखने को मिली नहीं। इस वजह से इनको एक्सटिंक्ट यानी शांत पड़े हुए वॉल्केनोज कहते हैं। Volcanoes are found at the various places in the world. There is only one active volcano in India, and that is in the inside of in islands of अंडमान एंड निकोबार। हमारे इंडिया के अंदर बेटा एक ही एक्टिव वॉल्केनो है जो हमारे आइलैंड ग्रुप अंडमान निकोबार पे है। वॉल्केनिक इरप्शन एट एनी प्लेस और द रीजन्स लीड टू मैसिव डिस्ट्रक्शन इन द लोकल एरिया। बेटा जब वॉल्केनो इरप्शन के आसपास के जो लोकल एरियाज है बेटा, उसमें हमेशा मास डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत बड़े बड़े पैमाने पे जब भी वॉल्केनो इरप्ट होता है तो वहाँ नुकसान होता है, बराबर। जैसे आप अगर जापान की बात करें बेटा, तो जापान में अर्थक्वेक की वजह से बहुत ज़्यादा मास डिस्ट्रक्शन हमेशा होता है। क्यों? क्योंकि जापान जो कंट्री है बेटा, वो एक तरीके से देखा जाए तो अर्थक्वेक का पर्टिकुलर एक लैंडफॉर्म एरिया है जो हाइपोसेंटर और एपिसेंटर का ही पार्ट माना जाता है। वो उस तरीके के पर्टिकुलर पॉइंट पे बना हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ पे हमेशा अर्थक्वेक्स आते हैं और मास डिस्ट्रक्शन कई बार होता है। ओके, तो यहाँ पे हमने बेटा अर्थक्वेक और वॉल्केनो इनके पर्टिकुलर टाइप्स के बारे में देखा, इनके अकरेंस की पूरी प्रोसेस को हमने समझा। नेक्स्ट पार्ट में बेटा हम वॉल्केनो के बेनिफिट्स के बारे में देखेंगे। ओके, थैंक यू।